हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके सामने कुछ हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग पर दो चार सवालें और लेकर आए हैं। पहला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण था, वैसे ही दूसरा पार्ट भी आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग में बस मात्र 5 सवाल पढ़ लीजिए। 5 में से आपको देखने को सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगी। अगर ये आप चाहते हैं तो लिंक में जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आई बटन पर ऊपर लिंक आ रहा है, आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। या फिर जब वीडियो ये एंड हो जाएगा तो वहां पर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी इसके पहले वाली क्लास, आप लोग वहां पर जाकर क्लास को देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लगाते हैं। ये है आपका समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलनों के अनुप्रयोग, जहां से आपको मिलने वाले हैं पूरे के पूरे 8 अंक। जब भी प्रश्न आएगा 8 अंक आपको देकर जाएगा। एक समीकरण हम लोग लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल रेखा x बराबर 4 तथा सरल रेखा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बताएंगे? परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल रेखा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, वाई स्क्वायर बराबर जो 4x है, ये आपका x अक्ष पर धनात्मक दिशा में एक परवलय है। ये किसका समीकरण है? x अक्ष में धनात्मक दिशा में एक परवलय का समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4x। 4ax वैसे तो होता है, लेकिन a का मान 1 यहाँ मान लेंगे और वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये आपका x अक्ष पर धनात्मक दिशा में क्या है? एक परवलय है, इसको O मान लीजिए। और दूसरा क्या दिया? सरल रेखा x बराबर 4। अगर x बराबर 4 दिया है तो 1 2 3 4, ये है x बराबर 4। इसी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। x बराबर 4 घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मीन्स ये वाला जो आपका क्षेत्रफल घिरा हुआ है, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बता देना है। इसी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? बताना है। मान लेते हैं ये A और ये B। क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर हम लोग इस वाले का क्षेत्रफल निकाल कर दोगुना कर दें तो इस वाले का भी क्षेत्रफल क्या होगा? हमें मिल जाएगा। इस वाले का क्षेत्रफल निकालकर, एक का क्षेत्रफल निकालकर दोगुना कर दें तो इस वाले दूसरे वाले का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं ये एक अत्यल्प क्षेत्रफल है dx और ये है y। ये y है और ये अत्यल्प क्षेत्रफल dx है। एरिया ज्ञात करना है तो एरिया बराबर इंटीग्रेशन, एक का निकालेंगे दोगुना करेंगे तो 2। लिमिट यहाँ देखिए 0 से लेकर कहाँ तक? 4 तक लिमिट लगी है, 0 से 4 तक। और y के स्थान पर यहाँ से देखिए y बराबर हो जाएगा 2√x। y बराबर कितना? 2√x और dx हो जाएगा। y बराबर 2√x dx। 2 को बाहर ले लीजिए तो एरिया बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 इंटीग्रेशन 0 से 4 और ये x की घात 1/2 dx हो जाएगा। हल करेंगे तो ये 4 समाकलन कर दीजिए। x की घात 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, x की पावर n+1 का फार्मूला n प्लस 1। ये 4, ये हो जाएगा x की घात 3/2 बटे 3/2, ये 0 ये 4, ये यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8/3। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 4 तो 4 की घात 3/2 माइनस 0 की घात 3/2। 4 की घात 3/2 का मतलब होता है कि हम लोग लिख सकते हैं 8/3 और इस वाले को लिख सकते हैं 2 की घात 3/2 और बस इतना ही। 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 8/3 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ढाई 64/3 वर्ग मात्रक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64/3 वर्ग मात्रक इसका उत्तर आ जाएगा।
और हमें लगता है ये आपको समझ में आया होगा। और ये प्रश्न जो आपका पूछा गया है ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया, 2014 में, 2010 में और 18 में आया, फिर 19, ये 4 वर्ष पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप में अगर कोई भी ग्राफ समीकरण दिखे तो आप समझ जाइएगा परवलय है एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में। अगर यही माइनस में होता तो एक्स अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में। एक्स स्क्वायर बराबर 4y होता तब मान लेते ऊपर की ओर, और एक्स स्क्वायर बराबर -4y तो नीचे की ओर। और दूसरी एक सरल रेखा दी गई थी, x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो हमने क्षेत्रफल घेर लिया, एक का निकाल कर दोगुना कर दिया तो ये पूरे का क्षेत्रफल आपको मिल गया। क्लियर है, नोट करिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। और हमें लगता है आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे का देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल हम लोग अब लिख रहे हैं, और सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि क्या क्वेश्चंस आप सबको समझ में आ रहे हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और है, लिखिएगा। दीर्घवृत्त वाला पिछले वाले में आपको करवा दिए हैं, दीर्घवृत्त वाली सवाल आपको पिछले वाले में करवा दिए हैं। एक सवाल आप लिखिए, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4, एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको अभी अभी बता रहे थे ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4y या फिर इसी समथिंग के रूप में आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि ये आपका y अक्ष पर धनात्मक दिशा में बना एक परवलय है। कुछ इस प्रकार से y अक्ष पर धनात्मक दिशा में बना एक परवलय है, इसको नाम दे देंगे क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर। और y बराबर 4 दिया है तो 1 2 3 4, ये हो गया y बराबर 4, y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि आपको इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बताने के लिए क्या करेंगे पता है, ये वाला जो है इसी पर हम लोग एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एक का निकाल कर दोगुना कर देंगे, आ जाएगा। इस वाले को छोटी सी या छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं, ये dy है और ये दूरी कितना है, x है। तो एरिया बराबर लिखेंगे, एरिया बराबर इंटीग्रेशन दोगुना करना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, ये 4 है ना, 0 से लेकर 4 तक। और ये x के स्थान पर एक बार मान रख देते हैं, x बराबर कितना, तो √y, x बराबर √y और dy। चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ पर √y dy हो जाएगा, इतना क्लियर है, √y dy। अब इसका मान रखते हैं यहाँ, जैसे 4 यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा √y को हम लोग बोल सकते हैं y की घात 1/2 और dy। तो ये आपका हल करने पर कितना आएगा पता है, लिमिट तो 0 से कहाँ तक है, 0 से 4 तक ही है, 0 से 4 तक लिमिट तो रहने दीजिए। वैसे यहाँ पर कर दीजिए y की घात 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। x के स्थान पर ये y आएगा, ये 4 नहीं रहेगा, ये 3/2 अपने स्थान पर रहेगा। साथ में आपका 2 आ रहा है, 2 को लेते आइए, ये 2 दूनी 4 बनेगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से कितना, 4 की घात 3/2 और 0 की घात 3/2, तो ये 4/3 बना, और 4/3 पर ये वाला 0 हो जाएगी, ये फिर से कटेगा तो 4 इस पर आ जाएगा, 4 8 32 और 32/3 वर्ग मात्रक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सवाल थी, थोड़ा सा चेंज हुआ था, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32/3 वर्ग मात्रक। और ये प्रश्न आपके बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और देखें अगले वाले प्रश्न पर आपसे क्या पूछा है, वो वाला भी प्रश्न लगा लिया जाए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग चलते हैं आगे, आगे बढ़ा जाए।
चलिए देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अच्छे से समझ में आ जाएगी। दिया है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये वक्र की स्थान पर क्या है? परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा सरल रेखा y बराबर mx तथा सरल रेखा y बराबर mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका अगला प्रश्न है और इस प्रश्न को चलिए हम लोग लगा लेते हैं। क्या कह रहा है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल रेखा y बराबर mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, जो समीकरण दिया है ये वाई स्क्वायर बराबर 4x, सबसे पहले ये तो याद रखिएगा कि ये एक ऐसा परवलय है जो झुका हुआ है x अक्ष पर धनात्मक दिशा में, और ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इतना क्लियर है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। और दूसरा एक सरल रेखा दी गई है, एक सरल रेखा दी गई है। सरल रेखा आपको पता है कि y बराबर mx जो होती है वो कहाँ से जाने वाली रेखा होती है? मूल बिंदु से जाने वाली रेखा। y बराबर क्या है? mx दिया है। तो यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहले एक चीज देखिए, वाई स्क्वायर बराबर 4ax लिखा है और y बराबर कितना लिखा है? mx। समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर y का मान यहाँ रख दीजिए, तो mx स्क्वायर बराबर 4ax हो जाएगा। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4ax। एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा और बचेगा कितना? जब एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा m स्क्वायर यक्स बराबर 4a। m स्क्वायर एक्स बराबर 4a या फिर x बराबर 4a बटे m स्क्वायर। x बराबर कितना बच जाएगा? 4a बटे यम स्क्वायर हो जाएगा। क्या प्राप्त हो गया? 4a बटे एम स्क्वायर। अब क्या करिए कि इस यक्स का मान यहाँ पर रख दीजिए। इस यक्स का मान क्या करें? यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर भी, या आप इसी में रख दीजिए। चलिए इसी में रख देते हैं। y बराबर m गुणे यक्स का मान कितना है? a गुणे 4 बटे एम स्क्वायर। एक से एक कट जाएगा, y बराबर 4a बाई m आ जाएगा। यानी कि x का मान y बराबर आपको मिल गया, x का मान y बराबर मिल गया 4a बाई यम स्क्वायर का मान 4a बाई यम। और दूसरा जो था ये सरल रेखा के लिए, ये तो आपको 0,0 दिया ही गया है। यहाँ पर जो पॉइंट है आपका वो कितना मिल गया? 4a बटे एम स्क्वायर का मान 4a बटे यम। इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब हमें अगली बारी है लिमिट लगाने की। ये वाले भाग का एरिया हमें ज्ञात करना है, इस वाले भाग का एरिया ज्ञात करना है। अब चलिए लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए, एरिया बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4a तक बटे 4a बटे एम स्क्वायर। क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये वाला आपका जो मान मिला है वो x अक्ष पर कितना है? x अक्ष पर है 4a और बाई एम स्क्वायर। क्लियर है या नहीं? 4a बाई एम स्क्वायर। और दूसरा चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y1 माइनस y2 dx। दोनों का मान रख दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4a बटे एम स्क्वायर। y1 का मान ये वाला है तो यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा? अंडर रूट 4ax। इसके स्थान पर कितना? अंडर रूट 4ax dx माइनस इंटीग्रेशन 0 4a बाई एम स्क्वायर। y2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? y2 कहाँ गया? ये वाला mx हो जाएगा। y2 के स्थान पर कितना हो जाएगा? mx dx हो जाएगा। क्लियर? कुछ बाहर हो जाएगा तो कुछ को बाहर कर लेते हैं। जैसे आपका 2 निकलेगा, रूट a बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन 0 4a बाई एम स्क्वायर अंडर रूट x, जिसे हम लोग लिख सकते हैं x की घात 1/2 dx माइनस यहाँ से m बाहर हो जाएगा 0 4a बाई एम स्क्वायर और x dx। चलिए आगे करते हैं। 2 रूट a x की घात 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और लिमिट लगाएंगे 0/4a बाई एम स्क्वायर माइनस यम बाहर।
यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट इसकी हो जाएगी 0 से 4a तक। एक लाइन और नीचे दिखेगा 2√a, ये हो जाएगा x की घात 3/2 बटे 3/2 और लिमिट इसकी हो जाएगी m स्क्वायर माइनस m और यहाँ से 2 बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0। आज पूरा समाकलन आप लोग हल करिएगा। सरल करने पर जब आप लोग सरल करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो सरल करने पर एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया बराबर आ जाएगा 8a स्क्वायर बाई 3m, 8a स्क्वायर बाई 3m और क्यूब बन जाएगा। हल कर लीजिएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा वर्ग इकाई में इसका उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए और हमें लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमें क्या हल करना है। चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा गया है, अगला जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को लिखते हैं। आप लोग इसको नोट करते रहिए या फिर नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं। अगला लिखा गया है, एक क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में पूछा जाता है और बहुविकल्पी में इस बार भी पूछा गया था। प्रश्न है वक्र एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर वाई और वक्र वाई बराबर और इसके बाद है वाई बराबर m+2 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका प्रयास करते हैं कि कुछ हमें चित्र मिल सकता है। क्या एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, इसका मतलब ये ऊपर की ओर का एक परवलय है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई से हमें क्या मिल गया कि ये ऊपर की ओर का एक परवलय है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। और दूसरा दिया गया है वाई बराबर mx+2, ये एक सरल रेखा है। रेखा x+2 जो है वाई बराबर, वो आपको यहाँ से निकाल लीजिए। इसके निर्देशांक बिंदु चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, x का यहाँ पर ये वाला मान रखें एक्स स्क्वायर बराबर वाई है और उसके बाद फिर वाई बराबर दिया गया है m+2, m+ कितना दिया गया है, वाई बराबर x+2 है, ये m+2 नहीं x+2 है। तो चलिए हम लोग इसका मान यहाँ पर रखते हैं, हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई के स्थान पर कितना x+2 आ जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो ये x बराबर बनेगा 2, x बराबर क्या बन जाएगा 2। देखिए इधर से इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, ऐसे समझिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x-1 बराबर 2, तो x बराबर एक 2 आ जाएगा और x-1 बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि कितना आ रहा है आपका 2,1 बन जाएगा। ये वाला कितना बन जाएगा 1,2 या फिर 2,1, 2x के मान आ गए। x के मान जब आप मान लीजिए जब x बराबर कितना रखते हैं 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4 और जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर भी 1 आएगा। यानी कि x और y 2,4 पर मिल रहे हैं। इतना क्लियर हो गया कि 2,4 पर मिल रहा है, एक आपको पता चल गया। और दूसरा कहाँ पर मिलता है, तो दूसरा वाला ऐसे ही जब आप हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरा -1,1 पर मिल रहे हैं। दूसरा वाला कहाँ पर मिल रहा है 1,-1 पर। ये है y बराबर x+2। ऐसे हल कर लीजिए, क्लास 11th में ये आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। तो इनसे और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल आपको क्या करना है ज्ञात करना। ये वाला पॉइंट है -1,1 और ये वाला जो पॉइंट है आपको अभी अभी बताया गया 2,4 और ये वाला जानते हैं 0,0 होता है और ये वाला आपका हो जाएगा -2,0 ये पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इस वाले का एरिया ज्ञात करना है, इस वाले का एरिया। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको इस वाले की आवश्यकता पड़ेगी। इस वाले को जब ज्ञात करेंगे तो ये पूरी आपकी रेखा है, ये परवलय है, इससे नीचे की ओर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखते हैं एरिया बराबर
इंटीग्रेशन सबसे पहले -2 से कहाँ तक, -1 तक, -2 से -1 तक, -2 से -1 तक, और y dx रेखा के लिए y dx, और उसके बाद फिर अगला क्या करते हैं, प्लस इंटीग्रेशन -1 से कहाँ तक, 0 तक, -1 से 0 तक, और दूसरा परवलय के लिए यानी कि y1 dx कर देते हैं और इसको कर देते हैं y2 dx। इतना क्लियर हुआ। मान रखते हैं -2 से -1, y1 का मान कितना है, x+2 है, कितना x+2 है, तो x+2 और dx प्लस इंटीग्रेशन -1 से 0 तक, y2 का मान कितना है, x², तो x² और कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, x² dx हो जाएगा। इसको अब हल करने की बारी है, तो हल कर लेते हैं। आ जाएगा ये x+2 का समाकलन, x का समाकलन होता है x²/2, कितना होता है, x²/2, और 1 का समाकलन x, तो ये हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा, 2 अकेले। ऐसे देखिए इसका समाकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इनकी लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट है -2 और -1, प्लस इस वाले का होगा x³/3, लिमिट है -1 से 0 तक, -1 से 0 तक। अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, प्लस इस वाले का आ जाएगा 1/3, यानी कि ये कुल मिलाकर हल करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 2 × 2 यानी 5/3 दूनी 6 वर्ग इकाई। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस वाले सवाल का ये उत्तर हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। एक और प्रश्न कर लेते हैं। त्रिभुज वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछा जाता है, तो हम लोग त्रिभुज वाला एक प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेशन को समाप्त करेंगे। बस एक और प्रश्न देख लीजिए, बस 4 प्रश्न हो गए हैं, 5वां भी देख लीजिए, तब सेशन को समाप्त करते हैं, ताकि 5 प्रश्न आपके पूरे हो जाएं। एक त्रिभुज वाला प्रश्न है, बहुत फेमस प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है। उसी प्रश्न को चलिए हम लोग आज अब लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, और यही वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसके बारे में आपको पहले बता रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लास्ट में बताएंगे जो आपकी परीक्षा में आता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, समाकलन की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका है, समाकलन की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक, a = 2, 0, b = 4, 5 और c = 6, 3 है। ये दिया गया आपसे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं MIMP यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। समाकलन की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 2, 0, 4, 5 और 6, 3 दिए गए हैं। इस निर्देशांक वाला सबसे पहले हम एक ज्यामिति पर त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा। 2, 0 दिया गया है, तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 0, इसको मानिए कि ये हो गया 2, 0, a का निर्देशांक। 4, 5 x अक्ष पर ये 4, y अक्ष पर 5 यहाँ कहीं पर होगा, ये हो गया 4, 5 b का निर्देशांक। और 6, 3 तो x पर 6 यहाँ कहीं होगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, 6, 3 ये c का निर्देशांक। इन तीनों को मिलाने पर एक बनेगा त्रिभुज, और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें समाकलन की सहायता से ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, हमें समाकलन की सहायता से ज्ञात करना है। चलिए, यह चित्र तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ से एक ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा। ये कहाँ पर आ जाएगा, 6 पर आएगा, और ये वाला कहाँ पर आएगा, तो ये वाला आ जाएगा आपका 4 पर, यानी कि 4, 0 पर ये मिलेगा, ये वाला 6, 0 पर मिल जाएगा। क्लियर है।
क्लियर है या नहीं? अब चलिए इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले इसकी रेखा बनाते हैं, यानी कि y और x का मान। तो ए बी के लिए यहाँ से देखिए, ए बी के लिए दो बिंदुओं के बीच का जो समीकरण का फार्मूला होता है, आप बताएंगे ए तथा बी के लिए जो समीकरण बनता है वो फार्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। 11th में बहुत ठूस ठूस कर आप सबको पढ़ाया गया होगा। y माइनस y1 यहाँ से निकालिए, देखिए ये बनेगा 2, 0 और 4, 5 x1 y1 x2 y2। तो y माइनस y1 यानी कि 0 बराबर y2 का मान 5 माइनस y1 का मान 0 बटे x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 2 और x माइनस x1 का मान 2। हल करेंगे तो y बराबर 5 बटे 2 और x माइनस 2 आ जाएगा। कितना आएगा? 5 बटे 2 x माइनस 2। पहला हो गया। ऐसे ही क्या करते हैं, BC के लिए निकालते हैं। BC के लिए समीकरण, BC के लिए समीकरण, तो यहाँ आपका जो बिंदु बनेगा वो 4, 5 और 6, 3 से निकालेंगे। x1 y1 x2 y2। फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। हल कर लेंगे तो y माइनस 5 बराबर माइनस 2 बटे, ये इसके स्थान पर y2 माइनस y1 के स्थान पर 4 है तो 2 बचेगा और x माइनस 4, ये कटेगा माइनस 1 तो y माइनस 5 बराबर माइनस x और प्लस 4 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4। क्या करें, इस वाले को इधर भेज दें, माइनस एक्स प्लस 4 हो गया और इस वाले को भेजेंगे तो प्लस में बनेगा, यानी y बराबर माइनस एक्स प्लस 9 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 9 आ जाएगा। क्लियर है? अब ऐसे ही क्या करते हैं, AC का समीकरण निकाल लेते हैं। AC का समीकरण निकाल लेते हैं। AC के लिए बिंदु जो है वो है 2, 0 और 6, 3, x1 y1 x2 y2। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y बराबर 3 बटे 4 और x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है? y बराबर 3 बटे 4 x माइनस 2 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल चाहिए, इस वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और उसके बाद इस समलंब का क्षेत्रफल निकालकर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो मिल जाएगा आपका अभीष्ट क्षेत्रफल। तो लिखिए अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले हमें A B C और इसको देते हैं D E, तो लिखेंगे ABE का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। और ABE का क्षेत्रफल के लिए पहले वाली रेखा ये है, तो आप बता दीजिएगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, समझ में आया। और ये वाला कितना है, y1 के स्थान पर 5 बटे 2 x माइनस 2 dx प्लस ये समलंब का क्षेत्रफल, कौन सा समलंब, EBCD या BCDE, तो प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक। दूसरे वाले का कहाँ पर है, दूसरे वाले का जो BC के लिए है वो है माइनस x प्लस 9। कितना है, माइनस x प्लस 9, तो इसको लिख देते हैं माइनस x प्लस 9 dx। और माइनस करना है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो माइनस करना है 2 से लेकर लिमिट कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। और तीसरा वाला जो प्राप्त हुआ है वो है 3 बटे 4 x माइनस 2 और dx, 3 बटे 4 x माइनस 2 और dx हो जाएगा। अब इसको बारी बारी से आप सब हल करने के लिए क्या करें, 5 बटे 2 को बाहर ले लीजिए। आपको क्या करना है, x का समाकलन कर देना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x लिमिट 2 से 4 तक प्लस माइनस x का समाकलन क्या हो जाएगा, तो माइनस x का मतलब जानते हैं क्या होता है, माइनस x का मतलब आप लोग ऐसे कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 9x लिमिट 4 से 6 तक माइनस 3 बटे 4 यहाँ आउट करिए और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x और ये हो जाएगा 2 से लेकर 6 तक। ये अब आपको क्या करना है, हमें लगता है कि इतना एक्स स्क्वायर, ये आपको क्लियर हो गया होगा।
बताइए इतना समझ में आ गया या नहीं। पहले 5/2 करेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगली लाइन में थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए 5/2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, और इस वाले 2 को यहाँ लिख लेते हैं 2 से लेकर 4 तक, प्लस इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18x बाई 2 हो जाएगा, और 4 और ऊपर हो जाएगा 6 माइनस 3/4, ये वाला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x/2 और 2 से लेकर 6 तक। इसको बाहर करते हैं, 5/2 दूनी बनेगा 4, तो 5/4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसकी लिमिट 2 से लेकर 4 तक, प्लस यहाँ 1/2 बाहर होगा या माइनस बाहर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं बताइए। और लिखना चाहें तो ये ऐसे रहने दीजिए, बाहर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x और 4 से लेकर 6 तक, माइनस 3/4 दूनी 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसकी लिमिट 2 से लेकर 6 तक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिमिट 2 से लेकर 6 तक। अब क्या करते हैं, इन सबको जब आप समाकलन करेंगे तो इसका आंसर जो आने वाला है समाकलन आप लोग वो क्या कहते हैं इसको हल कर लीजिएगा, तो एरिया बराबर जो आएगा वो 5/4, और इन सबको जब लिमिट लगाकर हल करेंगे तो आएगा 5 + 8 - 6, और 8 × 5 = 13 - 6 यानी कि 7 वर्ग इकाई, 7 वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और बताइए ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं। बस यही आपको आज का आखिरी प्रश्न यहाँ पर रखते हैं, और हमें लगता है आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइज करिएगा। सबसे पहले आपको काम ये था कि इनके रेखाओं के समीकरण ज्ञात कर लेने थे। तीनों रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने के बाद इसका क्षेत्रफल चाहिए था, तो हम लोग इस वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं और समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद इसमें से इस वाले को घटा देते हैं, लिमिट लगाकर हल करेंगे तो सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। और बेसिक से पूरे अच्छे तरीके से सीखना। समाकलन की बहुत सारी क्लास पड़ी हैं, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। जय हिंद।